हेलो एवरीबॉडी। एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि जो नेसेसरी इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने हैं लाइफ में वो सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, या तो खाने के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो कि एडिक्शन बन रहा है, या फिर वर्कोहॉलिक कुछ ज़्यादा ही हो रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ का एक्सेस हो रहा है जिसे कि कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वो है अभी करंट एनर्जी में। दूसरी तरफ जो मैस्कुलाइंस है जिनकी अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, उनके जो डीएफ डीएम में मतलब दोनों काउंटर पार्ट्स में आप में सेपरेशन हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एंगर, डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई अवेकनिंग होती है तो वो अपने आप ही डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन हो, अवेकनिंग के पहले उन्हें हर्मिट मोड में बिल्कुल सिंगल रख दिया जाता है, जिससे कि वो चीज़ों को संभाल सके, समझ सके और उन्हें एनालाइज कर सके। तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको फ़िक्र करने की कभी ज़रूरत नहीं होती कि सेपरेशन हुआ है नहीं हुआ है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर होते हैं, जिससे कि वो उन चीज़ों को हील कर सके जो कि ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी डिवाइन टाइमिंग और बाकी चीज़ें भी काम करते हैं, हमारे कर्मा और ये सारी चीज़ें, बट उसके साथ में ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी चल रही है। साथ ही में जहाँ पे पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही है, जहाँ पे डीएफ्स को रिएक्ट नहीं करना था, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना था, या फिर ओवर रिएक्ट नहीं करना था, कोई भी एनर्जी मतलब अपनी वेस्ट नहीं करनी थी पास्ट में, और उन्होंने की, तो अब सेम चीज़ रिपीट हो रही है अलग पैटर्न से, जहाँ पे वो बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट या फिर रिएक्शन या फिर अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रही है उन लोगों पे, उस इमोशन पे, उस एनर्जी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस अगेन मैं बार बार ही बोलती हूँ ना फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, एक्चुअली में क्या, जैसे कि किसी का पास्ट में अपने मदर फादर से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता होगा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या फिर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ गया, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन आ रही है कि आपको किसी ने चाहे कुछ बोल दिया हो, चाहे मदर फादर ने या फिर किसी ने भी, या फिर उन्होंने कोई भी ऐसी बात को सामने लेकर आ गए हो, तो आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करो, आप बिल्कुल शांत, और आप ऐसे सोच रहे हो, मतलब कुछ सोच भी नहीं रहे हो, आपसे अपना आप ही वहाँ पे रिएक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ हील हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, पुराने वुंड्स सामने आ सकते हैं। 99% चाइल्डहुड वुंड्स, पास्ट वुंड्स, पास्ट लाइफ के वुंड्स जो हैं वो इमोशंस और सोसाइटी रिलेटेड, जो कि आपके सोल पर्पस में भी एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट अदा करेगा, ऐसी कोई चीज़ पास्ट से आपके लाइफ में अभी रिपीट हो सकती है। इसके लिए भी मैं बोल देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है बचपन में किसी ने, लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, ऐसा सहन किया हो, तो पहले इस चीज़ को वो रिज़ॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही है, डीप लेवल पे है, सोल पर्पस से रिलेटेड है, तो वो रिपीट हो रही है क्योंकि वहाँ हीलिंग की ट्रिगर्स या वुंड्स जो भी सामने आ रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं, यानी उतनी हीलिंग बाकी है, तो उस चीज़ को हील करो। ठीक है, और वहाँ पर पे अपना को जितना पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है दो, वहाँ पे स्टैंड लो। लेकिन स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे भिड़ जाओ किसी से। अगर आपके भिड़ने से कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उस चीज़ को वहाँ छोड़ो, एक नॉर्मल अपना स्टेटमेंट दे करके। अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुरानी चाइल्डहुड रिलेटेड चीज़ें, या फिर जब आप मतलब 2000 से लेकर के, या फिर 1999 1999 से लेकर के 2006 और 7 तक की चीज़ें, फिर 2012 11-12 से लेकर के 2020 तक की चीज़ें, ये डीप और इंटेंस लेवल पे रिपीट होगी। ठीक है, इनमें कोई ऐसी चीज़ रिपीट होगी जो कि आपका चाइल्डहुड रिलेटेड वुंड होगा, पास्ट लाइफ रिलेटेड वुंड होगा, या फिर एक डीप वुंड होगा जो कि आपके सोल पर्पस से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ रिपीट होगी, और वो पर्टिकुलरली आपके कॉन्फिडेंस से रिलेट भी कर सकती है। और एक और कलेक्टिव एनर्जीज जो है उसमें ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी क्रिएटिविटी हो गई, आपका खाना पीना, ये जो भी चीज़ हो गई, ठीक है, स्पेशली कॉन्फिडेंस और आपके फियर, इससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ सकती है, जिसे कि हील करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती थी अवेकनिंग के बाद, पहले कर सकती थी, तो अब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ। ठीक है,
गलतियाँ होती है, डेफ़िनेटली होंगी, वो गलतियाँ भी होंगी, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग, मैं ओवरकम कर रही हूँ। यूनियन रीयूनियन होना अलग चीज़ होती है, और चीज़ों को छोटी हो चाहे बड़ी, हीलिंग के लिए सामने आती है तो आपको उसे हील करना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मेरी भी सामने आती रहती है, आपके भी आ रही है, तो आप उसे हील करो, मैं भी हील करती हूँ, आप भी करो, सब करो, ठीक है। और उसके बाद में साथ ही में एक और ये है कि आपको अपने साथ में डिवाइन का कनेक्शन चाहे फील ना हो, लेकिन आपको पूरा की पूरा फेथ होने लग जाएगा, या फिर चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अभी जो मैं एनर्जी मैसेज दे रही हूँ 26 यानी 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 की एनर्जीज़ बहुत लोग फील करने के साथ ही ये वाली एनर्जी अपडेट सुनेंगे। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो पहले तो आपको प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात है, इसे इग्नोर करो। यहाँ के 3D लेवल के कुछ टर्म्स, कंडीशंस, चीज़ें, सोसाइटी फॉर्म्स आपके सामने आ सकते हैं जिससे कि हीलिंग की ज़रूरत है, आपको उसे हील करना है। और मेजरली यहाँ पे हार्ट चक्रा जो है, बहुत ग्रीफ हो गया, सैडनेस हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, एकदम आपको वहाँ पे जलन महसूस हो सकती है अगर आप बैलेंस्ड हो तो, या फिर आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। हार्ट चक्रा रिलेटेड बहुत ह्यूज क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है, क्लिनजिंग ही कहना बेहतर रहेगा। प्रोग्रेस हो रही है, ये भी ठीक है। साथ ही में इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, उसकी वजह से आपके ईयर्स में रिंगिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। हेड स्पेस एकदम से भारी हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ऐसी डीप इमोशंस है जो कि निकलेंगे। बैठे बैठे रोना आ सकता है, बैठे बैठे आप अपने ऐसे कोई भजन या मंत्र अचानक से सुन सकते हैं जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे। तो और कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई ऐसा प्लेस, जगह या फिर कोई मंदिर दिखता रहेगा, ठीक है, बार बार पॉपअप होता रहेगा। तो उसमें अटक मत जाना, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन दिखेगा, ठीक है। क्राउन चक्रा जो है वो जितने भी आपके विक्टिमाइज्ड होने के या फिर कोई ऐसे डीप लेवल के जो हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे, डीएम में भी और डीएफ में भी, तो डीएम साइड में सैक्रल, हार्ट, थ्रॉट, ये तीनों प्लस थर्ड आई, ये क्लिनजिंग पर्जिंग मोड में आ रहा है। और जहाँ पे उनका सैक्रल नहीं तो सबसे पहले रूट आ रहा है, जिनका अगर रूट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ जो डीएफ्स हैं उनके स्पेशली सैक्रल में या सोलर प्लेक्सस, दोनों में से एक में, प्लस उनके डीएम की एनर्जी की वजह से उनके रूट में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। डीप लेवल वुंड्स जो हैं पास्ट लाइफ के, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सारी चीज़ें, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम या जो भी है वो सब हट रहे हैं, ठीक है। फॉल्स बिलीफ सिस्टम जिसे कहना सही रहेगा, वो हट रहे हैं। और साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सैक्रल रिलेटेड ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस करने में अब फेमिनाइन्स और आगे बढ़ रही हैं। और डीएम्स जो हैं उन्हें जो एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी खुद को या लोगों को, तो वो सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। डीएफ्स भी कर रही हैं, जो फियर है वो हटा रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का। साथ ही में डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो है, एटलीस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा इनर लेवल पे बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि 8 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, 7 और 8 की एनर्जी है। तो हम अगर आज देखें 2 2 2, इनको अगर हम देखते हैं तो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। तो 6 7 8 सीक्वेंस में चल रहा है। तो यानी कि आप एकदम सीक्वेंस में, आपकी 2 दिन तक ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी जो बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगी, बैलेंस में रहेगी। बैलेंस में लाने के लिए करवाया जाएगा फॉल्स प्राइड, जेलसी, एंगर, ये सब सामने आएगा जो कि हटना चाहिए और हटेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हॉबीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई आपका एक्टिविटी है या फिर आपकी कोई क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपके लाइफ पर्पस, सोल पर्पस आपके सामने आएंगे, और आपको न्यू चीज़ें, आपको ऐसा लगेगा कि है ना, मेरे को और नई चीज़ें सीखनी है, जाननी है, आगे बढ़ना है, और जो भी मेरे पास ज्ञान है सबके साथ बांटना है, जिससे कि सारी सोल्स को मदद हो और आप भी आगे बढ़ो। यानी कि आप फटाफट में सब आगे बढ़ रहे हैं, और जितना भी ज्ञान है सबको दे करके उन्हें हीलिंग में मदद करके बस आगे बढ़ना। कोई उम्मीद नहीं है किसी से। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, रेनबो दिखना, पिकॉक दिखना, सीक्वेंस के नंबर दिखना, और बादल अजीब तरीके से दिखना, कोई मैसेज दिखना बादलों में, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं हो सकती है, कॉमन है। और डिफरेंट कलर में, वाइट, पिंक, येलो, ग्रीन, इन कलर्स में आपको बटरफ्लाइज, स्नेक और ये सब दिख सकते हैं।
तो ये सारे आपके हीलिंग्स हो चुकी हैं, हीलिंग प्रोसेस में एंडिंग में आ चुके हो, अपग्रेड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इन सब की एनर्जीज़ हैं। पेयर्स में आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, पिकॉक दिख सकता है, आउल दिख सकता है, उल्लू, ईगल्स दिख सकती हैं बहुत सारी, या फिर कबूतर साथ में बैठे हुए, स्वान साथ में बैठे हुए, दो ऐसे दिख सकते हैं। रूट चक्रा में जो कुंडलिनी एनर्जीज़ हैं वो ऊपर आने का प्रयास कर रही है, क्योंकि क्राउन चक्रा वो सारी एनर्जीज़ ऊपर खींच रही हैं। तो आपके पास्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्लींस होंगी, और जिसकी वजह से आप अपने आप में अपना ज्ञान समेटे बैठे थे, अब वो आप उसे ओपन अप करोगे सबके सामने, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कुछ भी हो, किसी के काम आए चाहे ना आए, आप अपने आप को ओपन करोगे सबकी हेल्प के लिए। दैट्स इट। इसके लिए हमेशा आप ग्रैटिट्यूड में रहना, ग्राउंडेड रहना, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, ग्रेटफुल रहना। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।